हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल क्लास 10 का, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये क्या होते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स होते हैं? हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, जिसके अंदर से 90 क्या है मेटल्स हैं और 22 क्या है नॉन मेटल्स। उसमें से जो 6 ऑफ देम क्या आएंगे, मेटलॉइड्स आएंगे। ठीक है। There are 118 elements in periodic table. 90 are metals and 22 non-metals, and few of them are metalloid। ठीक। अकरेंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स जो मोस्टली अर्थ के क्रस्ट में मिलते हैं, मोस्ट अबेंडेंट जो हमारा मेटल से वो क्या मिलता है, एल्युमिनियम मिलता हैगा। ज़्यादातर मोस्टली अर्थ क्रस्ट के अंदर जो पाए जाने वाला मेटल्स हैगा। उसके बाद आयरन, उसके बाद और कुछ मेटल्स आएंगे। और जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो हमारा नॉन मेटल्स मिलता है, वो मोस्टली कौन सा प्रेजेंट है उसके अंदर, नाइट्रोजन है ज़्यादातर। ठीक है, तो हम अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ metals and non-metals। Physical properties of metal and non-metals, as we know कि metals are good conductor of heat and electricity। So metal are good conductors of heat and electricity।
नॉन मेटल्स क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब हम बात करेंगे मेलिबिलिटी के बारे में। तो मेलिबिलिटी क्या होती है, इसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। मेलिबिलिटी यानी किसी चीज को बीट करके इतना थिन कर देना, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो स्वीट्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है कि चांदी का वर्क लगा हुआ होता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉयल, यानी सिल्वर फॉयल। ऐसे ही उसको बीट करके उसको एकदम पतला कर देना। तो सबसे ज्यादा मेलिबिलिटी किसकी होती? गोल्ड की होती। वो हम लोग जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग ने जो चैप्टर पढ़ा है क्लास 9th में, तो रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था तो उसके अंदर उन्होंने गोल्ड फॉइल का ही यूज किया था, यानी उसको ज्यादा मेलेबल किया जा सकता है। तो मेटल्स के अंदर क्या होती है? मेलेबिलिटी होती हैगी। अब हम यहाँ पर बात करें नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ब्रिटेल होते हैं, यानी उनको हम आसानी से इजीली तोड़ सकते हैं। जैसे कि एक चौक को ले, चौक को हम आसानी से तोड़ देते हैं, ठीक है। तो metals are malleable and non-metals are non-malleable। ठीक, ठीक है, ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं लस्टर क्या होता है। लस्टर यानी टू शाइन, किसी चीज का चमकना। तो हम लोग देखते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं? ज्यादा शाइन करते हैं, बहुत चमकते हैं। तो मेटल्स आर लस्टर्स। अच्छा, नॉन मेटल आर मोस्टली नॉन लस्टर होते, यानी उसके अंदर चमक नहीं होती। लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल है जो क्या करता है? शाइन करता है। वो किसका बना होता है? कार्बन का बना हुआ होता है। तो उस नॉन मेटल का नाम क्या है? डायमंड। डायमंड क्या करता है? शाइन करता है। तो ये एक्सेप्शन में हमारा। अरे जैसे कि इसके अंदर हमने देखा था मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो इसके अंदर एक ऐसा नॉन मेटल्स है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने देता है। तो वो कौन सा नॉन मेटल्स है? एक्सेप्शन में ग्रेफाइट। इसको आप लोग नोट कर ले।
डक्टिलिटी। अच्छा, तो डक्टिलिटी क्या होती है? यानी कोई भी चीज को खींच के क्या कर देना, एकदम थीन वायर में कन्वर्ट कर देना। तो हमारे घरों में किसके वायर्स यूज होते हैं? मेटल्स के वायर्स यूज होते हैं। कॉपर कॉपर होता है, एल्यूमिनियम होता है। तो ये क्या होते हैं, ज़्यादा डक्टाइल होते हैं। अगर हम बात करें सिल्वर की, अगर 1 ग्राम हम सिल्वर को ले तो हम उसको इतना डक्टाइल कर सकते हैं, यानी 1 किलोमीटर की रेंज में उसको इतना पतला किया जा सकता है। देखिए मैं लाया हूँ रख के, ये देखिए कितना पतला है, कितना पतला है सिल्वर का वायर। क्या आपको दिखाई दे रहा है? चलिए मैं इसको रख लेता हूँ फिर से, ठीक है। टू ड्रॉन ड्रॉन इनटू थीन वायर। तो ये डक्टाइल होते हैं, मेटल्स आर डक्टाइल। और वहीं पे अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल्स। अच्छा, अब अगर हम इनके हार्डनेस की बात करें, क्या चीज, इनकी हार्डनेस की, तो यहाँ पर जितनी भी हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं वो सब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ये, मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। तो मेटल्स क्या होते हैं, मोस्टली बहुत हार्ड होते हैं ये, ठीक, आर नॉट इजी टू ब्रेक। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इजिली टूट जाते हैं, वो क्या होते हैं, ब्रिटेल होते हैं। तो इसमें से हमारा जो एक्सेप्शन में जो नॉन मेटल्स है जो बहुत हार्ड होता है, वो कौन सा होता है, हमारा ग्रेफाइट होता है। कौन सा मेटल्स होता है, ग्रेफाइट। और अगर हम यहीं पे एक्सेप्शन में इसकी बात करें मेटल्स में, तो कौन सा मेटल्स होता है जो इजिली टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो कौन सा होता है, सोडियम का, ठीक है। बट अगर हम वही एक्सेप्शन में बात करें तो Na, तो ये क्या होता है, ये हार्ड नहीं होता है, ये आसानी से ब्रेक हो जाता है, ठीक है, सोडियम। और अगर हम यहीं पे नॉन मेटल्स की बात करें, आर इजी टू ब्रेक, ये सॉफ्ट होते हैं नॉन मेटल्स। तो इसके अंदर जो एक्सेप्शन है वो क्या है, डायमंड है यहाँ पे भी। डायमंड क्या होता है, बहुत हार्ड होता है, ठीक है। और अब अगर हम बात करें इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो मेटल्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। और नॉन मेटल्स का क्या होता है, वो जल्दी मेल्ट हो जाते हैं आसानी से।
लेकिन उसी में हम देखें कि मेटल्स के अंदर क्या एक्सेप्शंस हैं, कि एक ऐसा मेटल्स है जो रूम टेम्परेचर में भी किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, अगर हम जैसे गैलियम, गैलियम क्या है, एक हमारा मेटल्स आएगा, उसको हम जैसे ही हाथ पे रखते हैं तो क्या हो जाता है, वो मेल्ट होता है, मेल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। एक्सेप्शन में क्या आ गया हमारा, गैलियम। और इसी में अगर हम इनके फिजिकल स्टेट की बात करें, इनके फिजिकल स्टेट कैसे होते हैं, फिजिकल स्टेट, मेटल्स किस फॉर्म में पाए जाते हैं ज़्यादातर, तो ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं मोस्टली। लेकिन एक ऐसा मेटल्स हैगा जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे, वो अभी मैंने बताया था आपको, कौन सा है, मरकरी। जो डॉक्टर्स जो पहले थर्मामीटर यूज़ करते थे तो उसके अंदर जो मेटल्स होता था, कौन सा होता था, मरकरी। मरकरी क्या है, बहुत पॉइजनस मेटल्स है, ठीक है। और इसमें जो हमारा एक्सेप्शन में है, मरकरी, मरकरी का सिंबल। और जो नॉन मेटल्स जो हमारे पाए जाते हैं मोस्टली किस स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड एंड गैस के फॉर्म में नॉन मेटल्स मिलते हैं। और लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, वो कौन सा है हमारा, ब्रोमीन। कौन सा नॉन मेटल है, ब्रोमीन। ये फिजिकल स्टेट हमने देख लिए इनके। और अगर हम इनकी डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी, तो मेटल्स के अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स की क्लोजनेस ज्यादा होती है कि, तो मेटल्स आर डेंसर। तो मेटल्स क्या होते हैं, डेंसर होते हैं। और नॉन मेटल्स क्या होंगे, उनके अंदर डेंसिटी क्या होती है, कम होती है कि। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं।
तो अब हम यहाँ पे मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। सोडियम यानी Na, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। फिर मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर 12। फिर एल्यूमिनियम, इसका एटॉमिक नंबर 13। ठीक। फिर नॉन मेटल्स हमारे फॉस्फोरस, इसका एटॉमिक नंबर 15। सल्फर, इसका एटॉमिक नंबर 16। क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर 17। तो अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें मेटल्स की, तो पहले हम सोडियम की करते हैं Na, तो क्या होगा 2, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। फिर हम मैग्नीशियम की बात करें 2, 8, 2। फिर अगर हम यहीं पे एल्युमिनियम की बात करें 2, 8, 3। और अगर हम यहीं पे नॉन मेटल्स की बात करें फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 5। फिर सल्फर 2, 8, 6। फिर क्लोरीन 2, 8, 7। अगर हम इनके लास्ट शेल में देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं इनकी लास्ट शेल में हमें दिख रहे हैं, आउटर मोस्ट शेल में 1 है, 2 है, 3 है, और इधर क्या है 5, 6, 7। जैसे कि हम लोग ने ऑक्टेट रूल के बारे में पढ़ा होगा, कोई भी आइटम को स्टेबल होने के लिए उसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये मेटल्स यहाँ पे 1 है, अगर इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेंगे, यहाँ पे 1 है तो यानी इसको बहुत एनर्जी दे के हम जब 7 इलेक्ट्रॉन इसको दे पाएंगे, तो ये क्या करेगा, ये इजिली क्या कर सकता है अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। इस तरीके से मैग्नीशियम भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, एल्यूमिनियम भी कर देगा। ठीक। और जनरली क्या होता है मेटल्स की लास्ट ऑर्बिट में हमेशा हमें ये 1 और 3 लास्ट शेल में इतने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और इसमें कितने 5, 6 और 7। अच्छा, ये नॉन मेटल्स क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन देंगे तो है नहीं, क्योंकि बहुत एनर्जी चाहिए होगी ना इनको इलेक्ट्रॉन देने के लिए, तो ये क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर, और ये क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम इनके चार्ज की बात करें, तो जैसे कि इलेक्ट्रॉन ने अपना इलेक्ट्रॉन यहां से एन ए, ठीक है, तो इसने क्या करा अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ठीक, इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, तो इस पे काहे का चार्ज आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन ने क्या करा इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, माइनस का चार्ज आ जाएगा। तो मेटल्स क्या होते हैं, कटाइन होते हैं। क्या होते हैं, कटाइन। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, अनाइन होते हैं। ठीक, अब इनके ऑक्साइड टाइप की बात कर ले, तो
कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये सब क्या होते हैं, अगर हम इनको पानी में, वाटर के अंदर अगर हम इसको डिसॉल्व करें तो ये कैसा नेचर शो करते हैं, ये बेसिक नेचर शो करते हैं पानी के अंदर। बेसिक इन नेचर। और अगर हम यहीं पे बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और जब इनको पानी के अंदर डालेंगे तो ये कैसा नेचर शो करेंगे, एसिडिक। कैसा, एसिडिक। ये क्या बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड। ये क्या बन जाएगा, नाइट्रिक एसिड। ये क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसको भी आप लोग नोट कर लिए।